मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ऑफ क्लास 11। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 का रिजल्ट निकल आ चुका है। जिन बच्चों ने अभी कक्षा 11 का रिजल्ट ना देखा हो वो नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको पता है navodaya.gov.in, इस पर आप जाकर अपने कक्षा 11 का जो रिजल्ट है बच्चों देख सकते हैं। और बच्चों, जो जो बच्चे पास हो गए हैं उनको पूरे के पूरे एक हफ्ते का यानी 7 दिन का समय दिया जा रहा है अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर उस जेएनबी में पहुंचे जिस जेएनबी में आपने अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर जागरूकता आए और बच्चे गलतियां ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एडमिशन रुक जाते हैं। अभी क्लास 6 का मैंने कल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत होने के कारण उनके जो एडमिशन है वो नहीं हो पाए और वेटिंग लिस्ट निकल रही है। उसी तरह से कक्षा 11 के बच्चे, तो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो है मैं क्लास 11 की बना रहा हूं, यानी कि मैंने ये आपको लिखा इस पर और लिखकर मैं समझाऊंगा कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, जिससे कि आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में आपका एडमिशन हो गया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है डीओबी सर्टिफिकेट। अब डीओबी सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों? आप लोगों को बच्चों याद होगा अच्छे से कि आपके पास क्लास 10th की जो है क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा। तो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है बच्चों, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो आपका जो है वो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो एक डीओबी के रूप में भी काम करेगा। ठीक है ना। नंबर दूसरा आता है मार्कशीट ऑफ 10th, यानी कक्षा 10 की आपको मार्कशीट चाहिए। जिन बच्चों के पास मार्कशीट नहीं है वो ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लेकर जाएं। नंबर तीसरा रूरल एरिया सर्टिफिकेट। बच्चों, आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय को कैसे पता चलेगा? तो आपको अपने प्रधान से एक कागज में लिखवाना है कि आप रूरल एरिया के हो, यानी इस ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके के हो। ठीक है बच्चों। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये आपको जो है अपने तहसील से बनवा लेना है, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ये आपको बन जाएगा। ठीक है ना। और उससे अगला है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड में वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ या वही नाम, वही पता होना चाहिए जो आपने मतलब कि हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है उसमें भी वही नाम होना चाहिए और आधार कार्ड में भी वही नाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगला है सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ द स्कूल सील्ड एंड स्टैम्प्ड। बच्चों, आप जिस स्कूल में आपने कक्षा 10 पास किया है वहां के जो हेडमास्टर हैं आपके, उनसे आप जो है क्या करना है, एक सर्टिफिकेट जो है हेडमास्टर के द्वारा भी दिया जाएगा, जिसमें आपको सील और स्टैम्प भी लगवाना है। बहुत सारे बच्चों के कक्षा 6 में सील और स्टैम्प न लगने की वजह से उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है आपके जो लोकल जो आपके जिला अस्पताल हैं वहां पर जाकर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ के द्वारा आपको बनवा लेना है। ठीक है। तो सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप विकलांग श्रेणी में आते हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब यदि आप एससी के हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो तो ये सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। टीसी काउंटर साइन बाय बीईओ, बेसिक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा काउंटर साइन होती है टीसी में। टीसी मतलब ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों। अगला है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, जिस फॉर्म को आपने उस समय भरते समय आपने यदि ऑनलाइन भरा है तो प्रिंट निकल के आएगा, ऑफलाइन भरा है तो भी उसकी आपने फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली होगी। आइडेंटिटी प्रूफ कॉपी ऑफ गार्जियन। गार्जियन यानी जब आप नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में पढ़ रहे हो और आपको वहां विद्यालय से कोई लेने आएगा तो उस गार्जियन की एक आईडी प्रूफ के रूप में जो है आपको दिखानी होगी जवाहर नवोदय विद्यालय में। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय किसी बच्चे को ऐसे छुट्टी नहीं देता जबकि उसका कोई गार्जियन, वो गार्जियन जिसकी आईडी उसके पास रखी हुई है वही गार्जियन आएगा, तब वो बच्चे को उसको सौंपेंगे। ठीक है ना। और फोटो चाहिए, तीन फोटो चाहिए, एडमिशन फॉर्म चाहिए, ठीक है ना, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और बीपीएल सर्टिफिकेट, बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन के सर्टिफिकेट आपको चाहिए बच्चों। तो ये कुल 16 आइटम हैं
वो आपको तैयार करके जो है जल्द से जल्द जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंच जाना है। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को यदि कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतने अच्छे बच्चों रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।